गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। क्लास 12 जीव विज्ञान पोर्शन से वंशागत के आणविक का अध्ययन। पिछला जो वीडियो था वो चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया था और वीडियो भी उसकी डाल दी गई थी। अब हमारा अगला जो चैप्टर चल रहा है वो वंशागत के आणविक आधार, और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को भेज दिया गया है, डिटेल पीडीएफ भेज दिया गया। पीडीएफ से आप लोग नोट्स जो है वो कंप्लीट करते रहिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर आते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करें उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है डीएनए, ठीक। और डीएनए तो ठीक है, जो एक जेनेटिक मटेरियल है, जो ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल वास्तव में क्या है, डीएनए है। तो डीएनए की होल प्रोसेस, डीएनए का जो डिटेल स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें डीएनए में कंबाइंड रूप से जुड़ी रहती हैं, इसका 5 प्राइम 3 प्राइम किधर की ओर होता है, जो लूप होता है उसकी संरचना क्या होती है, ठीक। और जो शुगर फास्फेट ग्रुप होता है, और इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वे क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। अब समस्या होती है कि यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है अक्सर कि जब भी बात की जाती है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, जब भी अगर बात की जाती है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो इसमें अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि व्हाट इज ए न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके पहले डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है। और वास्तव में डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अगर डीएनए न हो तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो न बन पाए, शरीर की संरचना ही न हो पाए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए होता है। और इसमें दोनों साइड प्राइम जुड़े हुए होते हैं, जो लूप होते हैं इसको 5 प्राइम बोलते हैं और इसको 3 प्राइम बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे ये वाला लूप इधर की ओर आएगा तो ये 3 प्राइम बनेगा, और ये वाला लूप इधर की ओर जाएगा तो 5 प्राइम बनेगा, ठीक। तो ये तो थी कि प्राइम, और एक प्राइम से दूसरे प्राइम की जो टोटल डिस्टेंस होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी डिस्टेंस होती है। और एक लूप से, यानी कि एक एंड से लूप के एक एंड से लूप के दूसरे एंड तक की जो टोटल डिस्टेंस होती है 32 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब इसमें क्या क्या जुड़े होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कुछ बेस पेयर जुड़े होते हैं, ठीक ना। तो बेस पेयर क्या होते हैं कि ग्वानिन, अब जैसे अगर डीएनए की बात की जाएगी तो डीएनए में नॉर्मली जो बेस पेयर होंगे ए टी, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एटीजीसी जो होंगे बेस पेयर, वो किसके होंगे बेस पेयर, वो होंगे डीएनए के होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो डीएनए में ध्यान दीजिएगा जो बेस पेयर होते हैं वो बेस पेयर कौन कौन से होते हैं, एटीजीसी, ए से हमारा बनता है एडनिन, टी से हमारा बनता है थाइमिन, जी से बनता है ग्वानिन, सी से बनता है साइटोसिन। तो ये तो फिर डीएनए की बात। अगर आरएनए की बात की जाएगी तो आरएनए में क्या होता है कि डीएनए में जैसे एटीजीसी होता है, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल जुड़ जाता है और ये क्या बनता है, एयूजीसी। याद रखिएगा
ये जो बेस पेयर होता है यानी कि थायमिन जो होता है वो डीएनए से हट जाता है। अगर आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में टी की जगह क्या हो जाता है, यू हो जाता है, यूरेसिल बेस पेयर जुड़ता है और इसको AUGC बोलते हैं। और बाकी सब के 3 सेम ही रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन 3 सेम रहेंगे, लेकिन थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। और जब थायमिन की जगह यूरेसिल आ गया तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर हो जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक, अब बात की जाती है हम लोग डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। जब हम बात करते हैं डीएनए की तो डीएनए कैसी श्रृंखला होती है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ठीक ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। दूसरी बात है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब हम आते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो मेन डिफरेंस है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड। दैट इज न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजिनस बेस, याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फास्फेट। तीनों को हम समझाएंगे इसमें कि व्हाट इज नाइट्रोजिनस बेस है, क्या क्या बेसिक चीजें इंक्लूड होती हैं नाइट्रोजिनस बेस में, पेंटोज शुगर में क्या क्या इंक्लूड होता है और फास्फेट ग्रुप में क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड की बात की जाएगी, अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार का होता है न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा होता है पेंटोज शुगर और तीसरा होता है फास्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस पाया जाएगा और पेंटोज शुगर पाया जाएगा। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, और न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। अब टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस देख लेते हैं कि टाइप नाइट्रोजिनस बेस की बात तो हो गई, यहाँ पे भी नाइट्रोजिनस बेस की बात हुई, यहाँ पे भी नाइट्रोजिनस बेस की बात हुई। वास्तव में नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है, तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक, और टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस की बात की जाए तो प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस में भी 2 टाइप्स होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। याद रखिएगा प्यूरिन और पाइरिमिडिन, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस क्या होंगे, एडेनिन, ग्वानिन। एडेनिन, ग्वानिन, Ag जो होगा हमारा Ag, ये क्या हो कहलाएगा, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ठीक, नाइट्रोजिनस बेस यहाँ से चल रहा था, ये किसका भाग था, न्यूक्लियोटाइड का, क्या, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है, यहाँ पे बात तो हो गई कि नाइट्रोजिनस बेस, बट व्हाट इज ए नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस क्या है, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजिनस बेस भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, और ये 2 पार्ट कौन कौन से हैं, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। लेकिन वास्तव में प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस और पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस में क्या है कि एडेनिन, ग्वानिन, जो हमने बेस पेयर की यहाँ पे बात की थी, जो यहाँ पे बेस पेयर जुड़े हुए थे, वो वास्तव में एडेनिन और ग्वानिन अगर होगा तो वो प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस होगा। जहाँ भी हमको Ag मिलेगा, Ag मतलब एडेनिन और ग्वानिन, तो एक ऐसा नाइट्रोजिनस बेस होगा, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस मतलब नाइट्रोजिनस बेस का ही पार्ट है प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। और इसमें क्या क्या होंगे बेस पेयर, Ag यानी कि एडेनिन और ग्वानिन। याद रखिएगा एडेनिन और ग्वानिन किस टाइप के नाइट्रोजनस बेस है, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अगली बात आती है कि व्हाट इज अ पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। तो पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, एडेनिन, ग्वानिन तो हो गए, प्यूरिन, अब बचे क्या, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। क्या 3 चीजें बची, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। दैट इज अ पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, CTU। ये कैसा टाइप्स है, पाइरिमिडिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस।
पायरीमिडीन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पायरीमिडीन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या होते हैं, Ag जब आ जाएगा, जो बेस पेयर Ag अगर जुड़ेगा एडनिन एंड ग्वानिन तो वो प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस होगा। बट अगर मतलब कि सी और यू जुड़ जाएगा, मतलब कि साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिल अगर ऐड होगा तो वो किस टाइप का होगा, पायरीमिडीन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस होगा। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया कि न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है, नाइट्रोजिनस बेस। और नाइट्रोजिनस बेस हमने बताया कि 2 टाइप के, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। अगर प्यूरिन होगा तो Ag होगा, पायरीमिडीन होगा तो CTU होगा। ठीक, सेकेंड है पेंटोस शुगर, थर्ड है फास्फेट। अब हमने नाइट्रोजिनस बेस को समझा दिया कि नाइट्रोजिनस बेस क्या है। अब आते हैं हम लोग पेंटोस शुगर क्या होता है। तो पेंटोस शुगर दैट इज अ 5 कार्बन चेन। पेंटोस शुगर क्या है, 5 कार्बन की श्रृंखला होती है। ठीक, और यह कितने प्रकार का होता है, यह होता है राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर दैट इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर। ठीक, तो पेंटोस शुगर 5 कार्बन चेन, यहाँ पेंटोस शुगर की बात हुई है। हमको समझना है नाइट्रोजिनस बेस क्या है। नाइट्रोजन बेस समझ गए कि 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। प्यूरिन है तो Ag होगा, पायरीमिडीन है तो CTU होगा। बट अब अगली बात हमको समझनी है कि पेंटोस शुगर क्या है, दैट इज पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर 5 कार्बन चेन, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोस शुगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक, याद रखिएगा। तो पेंटोस शुगर क्या है, 5 कार्बन की चेन है और पेंटोस शुगर में क्या होगा, राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर पाया जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड से, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड शुगर से। ठीक, पेंटोस शुगर की बात हो गई। आगे आते हैं हम फास्फेट ग्रुप क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फास्फेट ग्रुप क्या है कि फास्फेट ग्रुप जो है PO4 ये सूत्र है और ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। तो फास्फेट ग्रुप क्या है, PO4 मतलब P डबल बॉन्ड O, नीचे सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड और ऊपर की ओर जो माइनस इसमें लगे रहते हैं। ठीक, तो हम लोग ये इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ समझने की कोशिश की और लगभग जो कंफ्यूजन होती थी वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि व्हाट इज ए न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज ए न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाएगी तो न्यूक्लियोटाइड देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है नाइट्रोजिनस बेस एंड सेकंड पेंटोस शुगर एंड थर्ड फास्फेट ग्रुप। व्हाट इज ए नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस इज ए 2 टाइप्स प्यूरिन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड पायरीमिडीन काइंड्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। What is a purine kinds of nitrogenous base? Purine kind of nitrogenous base is Ag यानी कि adenine and guanine, and pyrimidine kinds of nitrogenous base is CTU, cytosine, thymine and uracil। तो नाइट्रोजिनस बेस कंफर्म हो गया, ठीक, पेंटोस शुगर कंफर्म हो गया एंड फास्फेट ग्रुप कंफर्म हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। न्यूक्लियोसाइड की बात की जाएगी तो नाइट्रोजिनस बेस होगा, नाइट्रोजिनस बेस की बात की जाएगी तो प्यूरिन एंड पायरीमिडीन होगा और प्लस पेंटोस शुगर ऐड होगा। तो इसमें ऐड क्या नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होता, जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, जबकि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होता। ठीक, कंफर्म हो गई होगी सारी चीज़ें और जो भी कंफ्यूजन होगी, इसमें कंफ्यूजन होती है अक्सर, वो लगभग दूर हो गई होगी। वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, पीछे करके उसको रोक के जो चीज़ें न आए उसको लिख भी लीजिएगा कॉपी में अपने। अब नहीं समझ में आती तो फिर हमको बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा कि इसको फिर से समझने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ और अच्छी चीज़ों को लेके। इसी के आगे लेके हम लोग कोशिश करेंगे इसके डिटेल स्ट्रक्चर
कि राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर के डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल के डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, कितने कार्बन की चैन है, क्या क्या चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगी। और लंबा चैप्टर है तो वीडियो भी लगभग कई वीडियो बनेंगे, उन वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।